हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम, जो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो बच्चों, हेमिकॉर्डेटा, इसको जो दो शब्दों से मिलकर बना है हेमिकॉर्डेटा वर्ड। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा नहीं है, बट क्लासिफिकेशन में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि कॉर्डेट्स का एक मेन जो फीचर होता है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है, इसका नाम क्यों पड़ा? हाफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। हाफ नोटोकॉर्ड का क्या मतलब है? स्टार्टिंग में क्या हुआ था, शुरुआत में इनको कॉर्डेट्स ही माना गया था। हेमिकॉर्डेट्स में जो मेंबर्स आते हैं, इनको कॉर्डेटा के अंदर ही एक सब फाइलम बना दिया गया था, हेमिकॉर्डेटा वहाँ रखा गया था। बट लेटर ऑन जब स्टडीज़ अच्छे से होती गई तो पता चला कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट्स। यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉर्ड जिसे बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, और ये स्टोमोकॉर्ड जो होता है एक हॉलो मीजोडर्मल आउटग्रोथ होती है, जो कि नोटोकॉर्ड जैसी नहीं है, उससे अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेटा। अब देखते हैं इनके क्या लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण वो है वॉर्म लाइक बॉडी। वॉर्म्स के जैसे ही इनका शरीर होता है। एक डायग्राम मैंने रफ यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। और जो बॉडी होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस ये हिस्सा है, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, ये जो कॉलर रीजन होता है, यहाँ पे कई सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स। ठीक है, कई सारे जोड़ों में पाए जाते हैं गिल स्लिट्स, और इनका कार्य होता है रेस्पिरेशन, श्वसन का ये कार्य करते हैं। ठीक है, टेल इनमें एब्सेंट होती है। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरिक, द्विपार्श्व सममिति दिखाते हैं, और अंग तंत्र स्तर का संगठन इनके शरीर में पाया जाता है। ठीक है, प्रोबोसिस में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, और इसका कार्य होता है उत्सर्जन का। जो शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन या अपशिष्ट हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है कौन? प्रोबोसिस ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो इनके शरीर में पाया जा रहा है वो खुला है। खुला है यानी कि जो रक्त है वो धमनी शिराओं के अंदर नहीं बह रहा है, ऐसे ही बॉडी में भरा हुआ है रक्त। ठीक है, एक लिंगी ये होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, क्योंकि इनमें एक स्पेशल लार्वा पाया जाता है जिसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। इनके डेवलपमेंट में टॉर्नेरिया लार्वा एक स्टेज आती है। ठीक है, और जो ये मेंबर्स हैं, लगभग हेमिकॉर्डेट्स में 100 स्पीशीज़ पता है अभी तक हेमिकॉर्डेट्स में कितनी है, तो लगभग 100 स्पीशीज़ जो हैं ये सबके सब मरीन वाटर में पाए जाते हैं, अलवणी जल में ये पाए जाते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है बेलेनोग्लॉसिस। ये रफ डायग्राम मैंने बेलेनोग्लॉसिस का ही यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो बेलेनोग्लॉसिस इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और यही इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा शुरुआत में इसको सब फाइलम, कॉर्डेट्स के अंदर एक सब फाइलम बना के रखा गया था, क्योंकि जो स्टोमोकॉर्ड था ये स्टोमोकॉर्ड रिजेंबल कर रहा था नोटोकॉर्ड से, इसको नोटोकॉर्ड समझा गया और इसको जो है सब फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया। बट लेटर ऑन स्टडीज जब होती गई तो पाया गया कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्टोमोकॉर्ड एक स्पेशल अलग सी संरचना है जो कि मीजोडर्मल आउटग्रोथ है, एक नोटोकॉर्ड से अलग है। ठीक है, तो फिर इसको अलग से एक फाइलम हेमिकॉर्डेटा का नाम दे दिया गया। तो बच्चों, इस फाइलम में इतने ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इतना ही इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।